आज जिन पेशेंट से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल पेशेंट हैं। आज इनकी सर्जरी को लगभग 2 महीने हो गए हैं। जब ये मेरे पास आए थे, तो ये पेन की वजह से तो परेशान थे ही थे, बल्कि इनका मन भी उदास था क्योंकि ये चल नहीं पा रहे थे। तो स्पाइन के प्रॉब्लम्स में ये अक्सर देखा जाता है कि जो पेशेंट बहुत एक्टिव होते हैं और उनका चलना कम हो जाए धीरे-धीरे, तो वो मन से थोड़े से उदास हो जाते हैं कि हम रेगुलर एक्टिविटी क्यों नहीं कर पा रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं बाहर जा पा रहे, पार्क में क्यों नहीं जा पा रहे, हमारे जो पैरों में सुनपन इतना क्यों आता है, क्यों बार बार बैठना पड़ता है। तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों मैं इतनी इस उम्र में भी नहीं चल पा रही हूँ। तो जब ये हमारे पास आए, इनको क्लॉडिकेशन था बहुत ज्यादा चलने में। जैसे ही 100 मीटर चलते थे तो पैर में ऐसे लगता था भारीपन है। आप इनकी एमआरआई भी देखेंगे, आपको सजाइटल व्यूज के अंदर काफी ज्यादा कंप्रेशन दिखेगा। ये इनका एमआरआई है। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड था अराउंड 3 to 4 mm का ही जगह बाकी था, और यही एक्सियल व्यूज में भी आप देख सकते हैं। तो शोभा जी से ये पूछेंगे कि ये दिक्कत कैसे शुरू हुई थी, ऊपर से नीचे की तरफ हुई थी या चलने में हुई थी, बैठे बैठे भी हुई थी? आप बताइए शोभा ये जी। मेरे को का नाम पैरों से दिक्कत होती थी, मेरी जांग से शुरू हुई थी। और हम्म। मैं थोड़ी दूर भी ज्यादा दूर चलती थी या किसी के मतलब कहीं जाना हुआ तो हम्म। मेरे उंगलियों में सुनपन आ जाता था। उंगलियों में सुनपन आता था तो मैं सोचती थी कि वैसे ही आ रहा होगा। हाँ। धीरे धीरे मेरी एड़ियों तक भी आने लग गया। मैं हम्म। 4 साल से बहुत परेशान। हम्म। ज्यादातर मैं 2 से 3 साल हो गया था, मेरे को ऐसा हो गया था कई बार तो मैं ऐसा था कि मैं बेड पे रह जाती। हम्म। दवाइयाँ लेती थी, कहीं कोई हॉस्पिटल से कहीं कोई हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों में एक आता ऑपरेशन। मन करता था चलने का। मन बहुत करता था। बाजार जाती थी मैं, मतलब इतनी लाचार हो गई थी कि मैं सामान भी लेने जाती ना तो मैं 10 बार सोचती कि मैं कैसे लाऊंगी सामान। कि कैसे रुक रुक के। रुक रुक के मैं एक कदम चलती थी ना, एक कदम भी मेरा भारी हो जाता था। एक कदम चलती थी ना तो मेरा आधा हिस्सा सुन हो जाता था। मैं कोई बाइक खड़ी रहती थी या कोई गाड़ी खड़ी रहती थी या कोई दीवार या किसी की कुर्सी पड़ी रहती थी, उसको कहती थी भैया आप उठ जाओ मैं बैठ जाऊं। हद से ज्यादा परेशान तो थी। दवाइयों का ऑप्शन कितना लिया, दवाइयों का सहारा दवाइयाँ कितना मैंने लिया? 4 साल, रोज एक गोली या फिर? रोज एक गोली क्या, मैं 6 6 गोली भी ली है। हम्म। कई बार 12 12 गोली भी हो गई हैं। कहने का मतलब गोलियों की कोई था नहीं थी। देसी हम्म। सब जगह से मैंने करा के चेक। सब जो हथकंडे हैं, चाहे वो सब, मसाज हो, चाहे वो मालिश हो। क्या नाम थेरेपी हो, चाहे मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 2 3 लाख रुपया इसी में हम्म। बर्बाद कर दिया। इतना मैं हार के इनसे मैंने कहा, पंडित जी से, मैंने कहा मैं जीऊंगी नहीं, आप लोग, बिटिया मेरी ससुराल चली गई, बेटा खत्म हो गया है और मैं अकेली रहती हूँ। मैंने कहा मैं कुछ ऐसा जहरीली चीज खा लूंगी कि मैं हम्म। अपनी जान गंवा दूंगी इस जिंदगी से, तो ठीक है। उदास हो गए थे बहुत मतलब? ज्यादा मैं अपने शरीर से आप परेशान। बता रहे थे कि गिर भी जाते थे चलते गिर भी जा चलते। चलते चलते मैं बैलेंस बिगड़ जाता था तो मैं गिर हाँ। जाती थी, फिर चोट भी लग जाती जैसे थी। चप्पल पहनी हुई है, चप्पल निकल उतर जा, जाती पता थी, नहीं चलती पता थी, नहीं चलता पता नहीं था। चलता। तो चप्पल पीछे पीछे और पैर के नीचे नंगे कुछ पैर ही चल समझ नहीं देती आ थी। रहा। कोई मेरे को कहता था जैसे बाइक से, कपास पे चल रहे हैं हाँ वैसे। कोई नो लगता था जैसे कोई गद्दा नहीं है, गद्दों गत्ते पे के चलते ऊपर हैं, चल रहे गद्दे के हैं। ऊपर चल रहे हैं। मेरे को पता ही नहीं चलता था, सुनपना इतना आ जाता था, लैट्रिन बाथरूम का भी मतलब पता नहीं चलता था। सेंसेशन असल में जो इनके पैरों से दिमाग में हाँ सेंसेशन जाती है ना, हाँ। वो सेंसेशन ब्लॉक हो जाती है। और मेरे को तो मतलब हम्म। अपनी सच्ची कह रही हूँ, मैं अपनी आत्मा से कह रही हूँ कि मेरे को तो इतना हो गया था कि मैं अपने जिंदगी में अपनी जान देने के लिए मैंने कर लिया था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था। मैं पीछे दरवाजा खोल के बर्तन मांज रही थी, एक ऐसे पड़ोस में थी, वो बोली भाभी आज कैसे बैठे, कैसे बर्तन मांज रहे, रो भी रहे हो मांज भी रहे। मैं अपने जन्म से दुखी हूँ, बेटा चला गया, ऐसे ये देखो ना, मैं पैर से भी हम्म। लाचार, ना मेरे लैट्रिन का पता चल रहा है ना मेरे बाथरूम का। बाथरूम भी हो जाता था काम बाथरूम करते, का भी काम करते कंट्रोल का करते नहीं हो पता जाता लग था। रहा था। काम काम करते करते लैट्रिन भी हो जाती थी, बाथरूम भी हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। हम्म। मतलब अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गई। बाथरूम भी रुक गया था, फिर कुछ हाँ, तो बाथरूम भी फिर यहाँ किसी ने आपके पास आपको, आए। किसने समझाया कि सर्जरी फिर होना ही चाहिए, या मेरे आपके मन में ही आ गया कि करवा ही नहीं, लेती मेरे हूँ? को पूरे मतलब पूरे हिसार में मैंने सब जगह दिखाया, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है क्या डर जिस, लग रहा था क्या? मेरे को सबने ये डरवा दिया। कोई कह रहा पैरालाइज हो जाएगा, कोई कहता है कि आप उठ नहीं पाओगे, कोई कहता है कि जो आप पानी पी रहे हो खड़े होके वो नहीं आप पी पाओगे, लैट्रिन बाथरूम भी आप बिस्तर पे, मतलब तो कहने का क्या मतलब कहते कि जो चल रहा है वैसे ही चलाते रहो? वैसे चलाते रहो। मतलब कोई
काम में मतलब डरवा देते थे। जिस पे बीतता है उसको ही पता उसको होता है पता। कि मैं कितना। रात भर सोती नहीं थी, रोती थी खूब। ये पूरी पूरी रात रोते थे। कई बार मैंने आत्महत्या करने की भी कोशिश करी है, चुन्नी लगा के। मैंने कहा मैं इस जिंदगी से चली जाऊं तो ठीक। इतना बहुत परेशान हो गए थे। बहुत परेशान थे। एक पड़ोस में उन्होंने क्या करा कि आपका ऐड गया हाँ हाँ, और वो बोले जी ये ऐड है, एक बार तुम भाभी वहां दिखाओ। दिखा दो। मेरे मन में पता नहीं क्या आया। मैंने कहा चलो मैं इनको बताऊंगी। मैं रात में ये आए, मैंने कहा देखो ना ये हॉस्पिटल है, मैं एक बार वहां दिखा लूं। ये बोले दिखा लो। मरता आदमी क्या ना पहली देखे। बार तो ये अकेले ही आए थे? मैं अकेली आई थी। अकेले आए थे। मैंने बल्कि इनको बताया था, ये बोले कि तुम चली जाओगी। मैंने कहा मैं ढूंढती ढूंढती चली जाऊंगी, मगर जाऊंगी जरूर, चाहे गिरती जाऊं जाऊंगी। मैं आपके पास आई, आपकी मेरे को बात बहुत अच्छी लगी और आपने जिस तरीके से समझाया, डर अंदर से निकाला और आपने मेरे को दिखाया भी, एक दूसरे से बात भी दिखाई आपने बिल्कुल। करा। हाँ। मेरे अंदर बिल्कुल डर। दूसरी बार मैं आई पक्का करके कि मैंने कहा आप मैं ऑपरेशन मन बन गया। हाँ। मन बन गया। मैंने ऑपरेशन आपके यहाँ करा लिया और मेरा ऑपरेशन कामयाब हुआ। कितने दिन में आप चले थे फिर सर्जरी के? सर्जरी के दिन चौथे दिन ही आपने मेरे को चला दिया था। बीच में वो तो वो हो गई थी, मगर मैं चौथे दिन तो मैं चल रही थी। डायरिया हो गया था। डायरिया हो गया था। तीसरे दिन तो आपने मेरे को बिस्तर से खड़ा कर दिया था। मैं बाथरूम भी गई हूँ। छोटा मोटा फीवर, डायरिया नॉर्मल वो रहता है, लेकिन पैरों पे जो दबाव आ रहा था वो हमने दबाव उसी दिन जो है पूरी तरह से वो निकाल दिया था। आप ये देखो ना, 30 बार 35 बार मैं लैट्रिन में दस्त लगे थे मेरे को और मैं लैट्रिन में गई थी तो चल के गई थी। चल के गए थे। तीसरे दिन में चल के गई थी। अभी ये आपके देखेंगे हमने कितना छोटा सा सर्जरी किया ना, तो हमने जो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी शोभा जी को किया उसके अंदर सिर्फ एक लेवल पे हमने ये स्क्रूज इम्प्लांट किए। आप देखेंगे ये स्क्रूज पे कि कितने मजबूती से इस लेवल को एक जगह पे पकड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे ये बोन ग्राफ्ट जो दोनों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है। जो ये स्क्रूज होते हैं ये टाइटेनियम बेस्ड स्क्रू होते हैं। देखने में कुछ ये ऐसे लगते हैं, इनकी स्ट्रेंथ नॉर्मल स्टील से भी बहुत ज्यादा होती है, इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, बायोकम्पेटिबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये बोन को बहुत अच्छे से होल्ड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी। हमने यहाँ पे बहुत बड़ा सर्जरी नहीं किया, हमने सिर्फ एक लेवल पे फ्यूजन किया और एक लंबा लेमिनेक्टमी किया और शोभा जी को उससे नर्व कंप्रेशन जो था वो पूरे रिलीव हुआ। अभी लगभग 2 महीना हुआ है सर्जरी को, तो शोभा जी से पूछेंगे पहले से कितना फर्क है, कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट आ रही है और अभी क्या बाकी है इम्प्रूवमेंट आने में, और ये अब कितना चल पाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बताइए शोभा जी अभी कितना चल पाते हैं, पहले से क्या क्या चीजों में फर्क है और क्या चीजों में नहीं है? पहले से मेरे कमर में बिल्कुल फर्क है, सुनपना नहीं है। आधा हिस्से से मेरा बिल्कुल भी सुनपना नहीं है। मेरे नीचे थोड़ा सा पैर में अभी सुनपना बाकी भी है अभी भी। हाँ हाँ, मगर भगवान चाहता है तो भी ठीक हो जाऊंगी। और चलने फिरने का बताओ। चलने फिरने का मैं दुकान तक जा आती हूँ यहाँ से, अपने ये रोड है। हाँ, लगभग 200 मीटर रहेगा ये तो। हाँ, यहाँ तक मैं चल लेती हूँ, आराम से चल लेती हूँ। मेरे रुकना नहीं पड़ता। नहीं रुकना, बीच में कहीं नहीं रुकती। घर का काम खड़े होते हुए जो मैं जी खड़े होके रोटी भी बनाती हूँ। आधा घंटा खड़े हो जाओगे? आधा घंटा खड़ी हो जाती हूँ। बिल्कुल अच्छा। फिर हाँ बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा सा चल के दिखा दो मेरे को बस। मुझे जैसे बैठ के दिखाया था ना आपने, वैसे बैठ के भी दिखाओ। इसका सहारा ले लो। हाँ, जैसे मैं कोई चीज गिर जाती है नीचे तो मैं ऐसे उठा भी लेती हूँ और 2-1 बर्तन जो रहता है उसे भी मांज लेती हूँ ऐसे बैठ के। और खड़े होने में कोई दिक्कत आती है क्या? खड़े होने में मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मगर सहारा लेते हो अभी, धीरे धीरे करके हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। अभी चौकी पे भी बैठ जाते हो ना आप? हाँ, चौकी पे बैठ जाती हूँ। बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं अभी तो, अच्छी कोई बात ही नहीं है। अभी बैठना है, काम करना है, कोई ज्यादा परहेज नहीं रहेंगे, ठीक है। बना है उसका परहेज रखना है और कोई परहेज नहीं है। और कोई सामान उठाना है जैसे आप ऐसे घुटनों के बाहर बैठ के करते हो वैसे उठाना है, इस तरीके से नहीं उठाना, थोड़ा सा
घुटने मोड़ के उठाना है जब तक कि ये पूरी तरह से बॉडी फ्यूज ना हो जाए, ठीक। जो कि बोन ग्राफ्ट डाला है। अभी अच्छा है रिकवरी बहुत। कई बार तो मैं भूल जाती हूँ या कि मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, कई बार भूल जाती हूँ, तो कई बार कोई सामान भी गिर जाता है ना, नहीं ध्यान रहता, उठा लेती हूँ पहले, फिर मैं सोचती कोई हूँ, बात नहीं, ऑपरेशन अभी हो इतना सोचना नहीं है, एज नहीं है ना हाँ। इतना। हो जाओ, खड़े हो जाओ, सहारा लेना है, सहारा लो। ठीक है।